स्टूडेंट, एक बार फिर मैं विक्रम सर आप सभी का पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लेसन 2 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, लेसन 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेसन 3। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? धातु और अधातु। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है मेटल एंड नॉन मेटल। क्या बोला जाता है? धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल। तो आज की सबसे पहली हमारी जो चर्चा चलेगी वो चलेगी व्हाट इज मेटल, यानी धातु किसे कहते हैं। धातु की परिभाषा क्या है? क्या है धातु किसे कहते हैं? ठीक है, आइए चर्चा शुरू करते हैं। वे समझ तत्व, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। वे समस्त तत्व जो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु, यानी क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, सबसे आगे चर्चा करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता क्यों है, या फिर इसका एग्जाम्पल सबसे पहले, जैसे एग्जाम्पल इसका हुआ सोडियम। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है, चांदी है, सोना है, लोहा है, आयरन है। सारी चीजें किस में आती हैं? धातु में आती हैं। किस में आती हैं? धातु में आती हैं। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में प्रश्न बनता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागते क्यों है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागते क्यों है? तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, सोडियम। अब आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281। क्या होगा? 281। उसके बाद आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द बोरबरी कि किसी भी परमाणु के वायतम कक्ष में अगर या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या माना जाता है? वो कक्षा पूरी तरीके से भरी मानी जाती है। अब देखिए इसके यहां पर अंतिम इसमें कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसलिए क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। अच्छा, इनको एक चीज और बोला जाता है, ये क्या होते हैं? दाता होते हैं। क्या होते हैं? दाता होते हैं। और जो एक्सेप्ट करता है, जो स्वीकार करता है, उसको क्या बोला जाता है? ग्राही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राही बोला जाता है। तो इसलिए इस पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। जब एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा इस पर हमेशा, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि Na पर हमेशा पॉजिटिव आयन होता है। इसी प्रकार में पोटेशियम को लेता हूं, इसका कितना होता है? 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2881। यदि ये भी क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, दान कर दे, बगल वाले को दे दे, तो क्या बचेगा इसके पास? इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और ये क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा कर लेगा इसी पर। इसलिए आपने देखा होगा कि के पर भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम पर एक भी प्लस आयन होता है, पोटेशियम पर भी क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है। ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं? धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब आइए धातुओं के कुछ प्रमुख गुण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? धातुओं के कुछ प्रमुख गुण।
जैसे हमारा पहला गुण है, ज्यादातर धातुएं ठोस होती हैं। पहला गुण क्या है, ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। दूसरा गुण क्या है, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जिसे धात्विक चमक कहते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। इनका तीसरा गुण है, ये पीटने पर आवाज करती हैं। ये पीटने पर क्या करती हैं, आवाज करती हैं। ठीक, इनका यह गुण सोनोरिटी कहलाता है। इनका यह गुण क्या कहलाता है, सोनोरिटी कहलाता है। चौथी क्वालिटी क्या है, ये तन्य होती हैं। अर्थात इन्हें तान कर पतले से पतला तार बनाया जा सकता है। इनकी कितनी क्वालिटी हो गई, 4 क्वालिटी। ज्यादातर धातुएं क्या होती है, ठोस होती हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ये पीटने पर आवाज करती है। इनका यह गुण क्या कहलाता है, सोनोरिटी कहलाता है। ये तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें तान कर पतले से पतला तार बनाया जा सकता है। अगली बात यह है, ये भंगुर नहीं होती हैं। अगली बात क्या है कि ये क्या नहीं होती हैं, भंगुर नहीं होती। क्या नहीं होती है, भंगुर नहीं होती। भंगुर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इसको बहुत ज्यादा तेज हथौड़े से पीटे तो ये टूटता नहीं है, चिटकता नहीं है, बल्कि क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। अर्थात यह हथौड़े से पीटने पर टूटती नहीं है, बल्कि फैल जाती है। इनका छठवां गुण यह है कि ये ऊष्मा की सुचालक होती है।
सुचालक। सुचालक का मतलब क्या होता है? जिनमें उष्मा आसानी से प्रवेश कर जाए। आप विचार कीजिए, माना कि ये लोहे का राड है, ठीक है, क्या है, लोहे का कोई राड है। अगर इसको हम एक तरफ से पकड़ लें, दूसरी तरफ इसको अगर मैं गर्म करूंगा, तो आपको पता है कि कुछ देर बाद ही क्या होगा कि पूरा का पूरा लोहे का राड हमारा गर्म हो जाएगा। आप देखिए कि जो हमारी केतली होती है, केतली वो किसकी बनी होती है? जिंक की बनी होती है। वो पूरी तरीके से गर्म हो जाती है, इसलिए उस पर देखिए क्या लगा रहता है? प्लास्टिक लगा रहता है, क्योंकि ये क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इनकी सबसे अंतिम क्वालिटी हम ले लेते हैं, ये विद्युत की सुचालक होती हैं। यानी इसमें ऊष्मा का प्रवाह भी हो सकता है और विद्युत का प्रवाह भी क्या हो सकता है? आसानी से हो सकता है, ठीक है। ये क्या है? ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक है, मतलब ये ऊष्मा की सुचालक होती है। अगली बात क्या है? ये विद्युत की भी क्या होती है? सुचालक होती है, अर्थात उसमें ऊष्मा तथा विद्युत क्या होते हैं? दोनों की सुचालक है, यानी आसानी से दोनों चीजें प्रवाहित हो सकती हैं। सबसे अच्छी सुचालक ऊष्मा का क्या होता है? जैसे चांदी है, सिल्वर। उसके बाद कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे नरम धातु क्या है? तो सबसे नरम धातु क्या होती है? सोना। सबसे कठोर धातु क्या होता है? हीरा। सबसे नरम धातु सोना, सबसे कठोर धातु हीरा, ठीक। सबसे ज्यादा विद्युत की सुचालक धातु क्या होती है? चांदी होती है। क्या होती है? चांदी होती है। तो उम्मीद है कि ये सातों तरीके यानी सातों बातें, जितनी बातें मैंने आपको बताई है, आपको भली भांति समझ में आई होगी। अगर इसमें से आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे संपर्क सूत्र 88 58 19 58 65 पर व्हाट्सएप करके अथवा मैसेज करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगली चर्चा में हम लोग क्या करेंगे? अधातु पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.